इसके गायरोस्कोप का एग्जांपल दें हम पहले, मतलब एक्चुअली में सीखना कैसा है। मान लेते हैं साइकिल अपन जैसे चलाते हैं, तो अगर साइकिल रेस्ट में, ठीक है, साइकिल रेस्ट में, आप बैठ जाओ उस पर, बैठ गए, साइकिल रेस्ट में, पैर मत लगाओ जमीन पे, क्या होगा? गिर जाओगे, गिर जाओगे ना। लेकिन अगर साइकिल चल रही है तो नहीं गिरते, है ना, पैर उठा ही लेते हो ना। वैसे साइकिल चल रही है तो पैर तो होते हैं जमीन पे, तब भी साइकिल नहीं गिरती। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जनरल एग्जांपल, एक पहिया है, व्हील है, साइकिल जो छोड़ो, व्हील है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक व्हील है, उसको रेस्ट में यहाँ रख दो, गिर जाएगा। लेकिन अगर तुम चला के उसको छोड़ दो तो नहीं गिरेगा, ठीक है, कुछ देर बाद गिरेगा जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना, तब गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें सीखना है। या लट्टू, लट्टू जानते? तो लट्टू, सुनो, लट्टू जो है जैसे रेस्ट में रख दो गिर जाएगा, और घुमा के छोड़ दो घूमता रहेगा। अच्छा, ठीक है, घूमता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन सब। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये सीखना, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मतलब एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास व्हील नहीं है, नहीं तो हम उसको बताते पूरा आपको। छोड़ो, जरूरी नहीं है, आप इसको फील कर सकते हैं। फिजिक्स में हर चीज एक्सपेरिमेंटली होना जरूरी नहीं है। हम जो हम थ्योरी पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे हम पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, आप अपना दिमाग लगाना ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लो एक पहिया है, चलो ये ठीक है, चलेगा ना। ये डिस्क मान लो आप इसको, एक डिस्क टाइप है, और यहां से हमने इसको क्या किया, यहां से हमने इसको ऐसे एक एक्सेल मान लो, एक एक्सेल लगा, ठीक है, ठीक है बेटा, एक एक्सेल लगा दी, और इसको यहां से साइड से बांध दिया, रस्सी से बांधा, ये सस्पेंड कर दिया, क्लियर। आप देखो, अगर इसको छोड़ दो, इसको नहीं घुमाया मैंने, अच्छा पहिया भी यहाँ घूम सकता है, ठीक, मैंने घुमाया नहीं है, ऐसे छोड़ दिया, क्या होगा? इस पॉइंट क्या चाहिए, टेंशन लगेगी, यहाँ इसका mg लगेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूं तो mg का टॉर्क इसको घुमा देगा, क्लियर है। अच्छा कैसे घुमाएगा, देखो जरा, सेंस देखो, ऐसे, क्लियर, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है, और सेंस ऑफ रोटेशन इसका ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से कुछ गिराएगा ये, और अगर मैं टॉर्क देखूं इसका तो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। टाउ ऑफ mg कहाँ है, अंदर की तरफ, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब ये गिर गया, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो हम फील कर सकते हैं, अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो गिर ही जाएगा, और क्या होगा। लेकिन अगर मैं इस पहिए को या डिस्क जो भी है, इसको मैं घुमा दूं ऐसे, ठीक है, और फिर इसको छोड़ दूं पूरे सिस्टम को, तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, तो घुमाए किस सेंस में इसको हम, अच्छा डिस्क आप देख सकते हैं ये इस प्लेन में, क्लियर है। तो इस प्लेन में है ये, मैं इसको घुमा देता हूं, इसका टॉर्क कहाँ है, अंदर की तरफ है ना, तो मैं इसको घुमा देता हूं ऐसे, घुमा दो, तो ऐसे भी घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसे घुमा दो आप, ठीक। तो ऐसे घुमा दिया, मतलब कि इस सेंस में कुछ घुमा दिया मैंने, ओमेगा नॉट से घुमा दे, ठीक है। तो मैंने इसको ओमेगा नॉट से घुमा दिया ऐसे, तो अब बताओ क्या होगा, सोचो। अच्छा ये समझ गया ना, पहले जब हम घुमाते नहीं है और छोड़ देते हैं तो कौन किसका टॉर्क किसको गिरा देता है, mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, क्लियर है।
इसको O बोलते हैं, ठीक। इस पॉइंट को, इसको C बोलते हैं। C के अबाउट भी मैंने क्या किया, पहिए को ऐसे घुमा दिया इस सेंस में, ओमेगा नॉट से। अब क्या होगा जरा सोचो। अच्छा, ये mg का टॉर्क जब मैंने इसको बिना घुमाए छोड़ा तो mg ने इसको गिरा दिया, अर्थात mg ने क्या कर दिया, नहीं वो ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, उससे क्या हुआ, अल्फा प्रोड्यूस हुआ, उससे क्या हुआ, रोटेट किया। उसका मतलब इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी आई, मतलब कि उसने एंगुलर मोमेंटम चेंज किया। एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर सकते हो ना टॉर्क को, जब भी टॉर्क आता है तो मेरे दिमाग में आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो इसने एंगुलर मोमेंटम चेंज कर दिया, सही है। देखो ना, छोड़ोगे तुम तो यहाँ ऐसे ओमेगा आ जाएगा इसका, धीरे धीरे, ठीक। अच्छा, लेकिन अब मैंने इसको ऑलरेडी ओमेगा इस सेंस में दे रखा है, और अब मैंने इस सिस्टम को छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, पूरे सिस्टम को छोड़ दिया। अब बताओ क्या सर, उसका एक कंपोनेंट mg के एंगुलर टॉर्क को बैलेंस करेगा। मैं फिर से बोलना एक बार, मैंने नहीं सुना। ओके अबाउट कंटिन्यूस एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, हां वो ऐसे हो रहा है, तो उधर का कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल है, इधर का कंपोनेंट का टॉर्क तो 0 होगा, तो ऊपर का कंपोनेंट का टॉर्क mg के टॉर्क को बैलेंस कर सकता है। वो एक्सेल फ्रिक्शनलेस नहीं है, नहीं उसमें कुछ कहीं कोई फ्रिक्शन एक्शन नहीं है, तो हाँ फ्रिक्शन लेस है। तो अब देखो मैं बताता हूँ क्या बेटा, आपने क्या किया है, सुनो ध्यान से सुनो। आपने क्या किया है, अभी इस पहिए में एक एंगुलर मोमेंटम दे दिया है ना, इसकी एक्सिस के अबाउट, इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर मोमेंटम ये आ गया, तो ये एक एंगुलर मोमेंटम है, देखो देख रहे हो ना सेंस, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। और अब देखो टॉर्क क्या करेगा, जो mg का टॉर्क है ना, अभी भी लगेगा वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यही मैं सुनना चाहता था, और यही अगर नहीं बोलते आप तो मैं यही बोलता। एक्चुअली में यहाँ पे ये जो एंगुलर मोमेंटम है और mg का टॉर्क देखो इस पॉइंट के अबाउट, ये r और mg, तो r क्रॉस mg ये है क्या, टॉर्क। तो यार टॉर्क तो एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर हो गया। टॉर्क अगर एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो आप क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कोई और, ये मैं सिखा चुका हूँ इस डायरेक्शन, ये मैं बिल्कुल, देखो सुनो पहले एक मिनट सुनो, ये मैं कोनिकल पेंडुलम में भी सिखा चुका हूँ, आप याद करो। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का घूमता था, और याद करो टॉर्क उसके परपेंडिकुलर होता था एवरी इंस्टेंट, याद है। तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम। अब एनालॉगस चलते हैं, मैकेनिक्स में चलते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था एनएलएम में। हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमेशा, मतलब लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर, क्या होता है, तो बोलो ना मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहता है। लीनियर मोमेंटम जो होता था वो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहता था, डायरेक्शन चेंज होती थी उसकी कंटिन्यूअस, क्लियर है। और पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता था, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, अच्छा वो ठीक है, एनालॉगस मैंने कर दिया। कोनिकल पेंडुलम का देखो ना क्या होता है, टॉर्क का जो सर्कुलर वाला हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो घूमता है सर्कल में, और टॉर्क हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहता है ना, वही टॉर्क तो घुमाता है उसको यार, क्लियर है। वो टॉर्क भी एक्चुअली में कहाँ घूमता है, सर्कुलर सर्कल में घूमता है, तभी तो वो टॉर्क हमेशा एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर रह पाएगा। याद आया? अब यहाँ पे बताओ क्या, इसका जो ये एंगुलर मोमेंटम है ना, अभी जो mg का टॉर्क इसको गिरा देता था, गिराने में कंज्यूम हो जाता था mg का टॉर्क,
अब वो क्या करेगा, इस एंगुलर मोमेंटम को रोटेट कराएगा, समझे। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखेगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन कैसे बदलेगा, वो नीचे आएगा तो ये एंगुलर मोमेंटम सर्कल में घूमने लगेगा, और टॉर्क कहाँ ये है, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे चेंज होता है, और पता है जैसे ऐसे चेंज होगा वो टॉर्क भी ऐसे चेंज होता है, क्लियर ना। तो इसका मतलब अब ये जो डिस्क है वो ऐसे भी रोटेट करने लगेगी क्या, एक नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कोई दिक्कत देखो जरा। तो फिर ये गिरेगा क्या नीचे, mg का टॉर्क तो यूज हो गया, कंज्यूम हो गया किसमें, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज करने में, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता, छोड़ो ना एग्जांपल यही करो, वो अगर आप मान लो एक, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे साइकिल वाला थोड़ा फील करो क्या होता है, साइकिल वाले में फील करो, मान लो आप खड़े हो ऐसे, तो थोड़ा बहुत तो ऐसे ऐसे होता ही है, तो एमजी का जो पासिंग लाइन है वो कहां से पास होती है, सोचो पहिए तो बिल्कुल पतले होते हैं, तो पहिए की जो लाइन है वो बहुत छोटी है, तो अब डिसबैलेंस होते हो तो एमजी का टॉर्क जो है वो पहिए के बेस से ना जाके साइड से चला जाता है, तो वो एमजी का टॉर्क आपको गिरा देता है, ऐसे गिराता है ना। लेकिन सोचो अगर आप चल रहे हो तो पहिए में ऐसे चल रहे हो और पहिया देखो ऐसे घूम रहा है, तो ये एंगुलर मोमेंटम है पहिए का। अब एमजी का टॉर्क निकालो कहाँ है, उसके तो एमजी का टॉर्क जो होगा वो परपेंडिकुलर आएगा इसके, देखते हैं किस तरफ आएगा, तो कहां से निकाले, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से ये एमजी जा रहा था, तो क्या होगा इसका, इस तरफ आएगा, और ये टॉर्क, अच्छा एंगुलर मोमेंटम ये है और ये है टॉर्क, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा। अगर आप इस तरफ चल रहे हो, सुन लो ध्यान से, अगर आप इस तरफ बेंड हो रहे हो तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको ये वाला टॉर्क ऐसे रोटेट करेगा, समझ गए ना। तो साइकिल एक सर्कल में घूमेगी ही, गिरने से घूमेगी, सर्कल में घूमना ही पड़ेगा आपको, मतलब जब भी आप बेंड होगे, अगर आप इस तरफ बेंड हो रहे हो तो आपको इस तरफ सर्कल में जाना पड़ेगा। क्यों, कौन ले जा रहा है आपको सर्कल, एमजी का टॉर्क आपके एक साइकिल के एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर रहा है, और अगर आप इस तरफ बेंड होते हो तो समझ गए ना, ये बात फील हुई आपको। ऐसे ही आप एक सिक्के को रख दो तो गिर जाएगा, फेंक दो ऐसे तो ज्यादा देर चलेगा, फेंक दो तो हो सकता है वो कुछ देर तक सीधा चले, क्योंकि बहुत छोटा है वो चल सकता है ना। लेकिन जैसे ही वो टर्न होगा, मतलब बेंड होगी, बेंड होगा, बेंड हुआ तो टर्न होना ही पड़ेगा, ये उसकी मर्जी नहीं है। एक्चुअली में बेंड होता है तो वो एमजी का टॉर्क उसको क्या करता है, सर्कल में ले जाता है, क्लियर है। ओके, तो आई होप ये बात, हाँ बोलो, साइकिल में के मैं समझा देता हूँ फिर से। एमजी ये बेस है, साइकिल ऐसे बेंड हुई, ये सेंटर ऑफ मास, ये एमजी, ठीक है। तो अब आप सुन लो बेटा, किस पॉइंट के अबाउट आप निकालना चाहते हो एमजी का, अगर तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, सेंटर ऑफ नहीं सेंटर ऑफ मास नहीं, जीरो सेंटर ऑफ मास से तो ये पास साइकिल के पहिए के बेस के उससे निकाल दो तो क्या आएगा, ये आर होगा, है ना, और क्रॉस एमजी, आर क्रॉस एम, क्लियर है, बाहर की तरफ आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम पहिया ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ये है ना, ये एंगुलर मोमेंटम ये है ना, नहीं अरे वो ठीक है, बहुत थोड़ा सा बेंडिंग होगा, आप बहुत ज्यादा बेंड हो जाओगे फिर उसमें और भी हमें चीजें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन भी आएगा, है ना। तो हम वो थोड़ा, एक्चुअली में मैं सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, बस इतना बताना चाहता हूँ, पूरी मैकेनिक्स नहीं हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है।
थोड़ी सी भी बेंडिंग होती है अगर, तो हम सर्कल में क्यों चलने लगे और हम गिरते क्यों नहीं, जबकि एमजी का टॉर्क हमें गिरा देना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज जब आप लोगों को पढ़ाया गया था सर्कुलर मोशन में बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, तो वहां पे हम नहीं बता सकते थे ये। हाँ हाँ, वहां पे एक्चुअली में फ्रिक्शन सीख रहे हैं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम एक्चुअली में सीख रहे हैं कि वो बेंडिंग वाला जो है वो गिरता क्यों नहीं, ठीक है। और बेंडिंग होती है तो सर्कल में चलना कंपलसरी क्यों, ये बात समझ गए सब लोग? ठीक, हाँ बोलो। तो उसके बाद वो लाइक बहुत बैंड होने के बाद थोड़ा सर्कुलर मोशन चलने गिर जाते, तो फिर तभी उसे तो बैंड होने के बाद लाइक थोड़ी देर वो लाइक हम बैंड हो जाते हैं, थोड़ा सर्कुलर मोशन होता है और फिर और थोड़ा बैंड हो तो गिर जाते हैं, तो फिर वहां पर उस टाइम पर क्या होता है लाइक वो सिक्के का मैं बता चुका हूँ, एफएस मैक्स से ज्यादा मतलब ज्यादा बैंड हो गया, टॉर्क का कोई रोल नहीं आता फिर वहां पर। नहीं एक्चुअली में नहीं, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आप अगर ज्यादा बैंड हो रहे हो ना तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अपने स्पीड को कम कर दिया तो फिर गिर जाओ, समझे ना? हाँ हाँ, वो एक सिंपल सी मैकेनिक्स थी एक्चुअली। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे इसका जायरोस्कोप या गायरोस्कोप का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, समझे ना? कि इसके रोटेशन से देखो क्या क्या हुआ है, समझे? हाँ बोलो। वो एक ही स्पीड से नहीं, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। अभी यहाँ पर देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, इसमें बताता हूँ कि स्पीड का क्या रोल है, ठीक है? अच्छा देखो, मैं दोनों स्पीड का डिस्कशन करता हूँ अभी, थोड़ी सी बात। अच्छा, अगर तुम इसको तेज घुमाओगे, इसको अगर तुम बहुत तेज घुमाओगे तो ये धीरे धीरे घूमेगा, और अगर तुमने इसको धीरे से घुमाया तो ये बहुत तेजी से घूमेगा और गिर भी जाए, गिरने की चांस ज्यादा। इसको भी हम अभी मैं पूरा मैथमेटिकली आपको बताऊंगा। हाँ, वो किसी एंगल पे से रोटेट कर सकता है, एंगल पे रोटेट वो भी कर, एंगल पे भी रोटेट कर सकता है। एक्चुअली थोड़ा सा टिल्टेड तो रहता है, आपने देखा होगा। आप जितना ज्यादा ये ओमेगा रखोगे उतना ये लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है? अगर इसको कम करोगे तो ये टिल्ट भी हो जाएगा, वो घूमेगा भी उसके साथ। मैं एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, लट्टू का एग्जांपल सबसे बेस्ट है इसका। आपने देखा होगा लट्टू को जब तुम बिल्कुल तेजी से घुमाते हो, इनिशियली वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल रहता है ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल वर्टिकल नहीं रहता, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा वो टिल्टेड, मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जब लट्टू का मोशन ऐसा होता है, मान लेते हैं ये है लट्टू, ठीक है बेटा? सुनो, तो इस एक्सिस के अबाउट तो घूमता ही है वो, काफी तेज है ना? लेकिन पता है आपको ये ऐसे भी घूमता है, मतलब ऐसे कैसे? वर्टिकल की मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि इस एक्सिस के अबाउट भी घूमता है। ये बात समझ में आई? पक्का? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सिस है ना, ये ऐसे घूमता है और इसके अबाउट भी ऐसे घूमता है। ये दोनों अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर आप इस वाली एंगुलर वेलोसिटी को, ये ओमेगा नॉट बोल देते हैं, इसको ओमेगा, ठीक है? इस वाली एंगुलर वेलोसिटी को बहुत ज्यादा करोगे तो ये वाली ओमेगा कम। आप देखो, कॉमन सी बात है, आप जैसे जैसे देखते हो ये स्लो हो जाता है, जैसे जैसे ये कम होने लगता है एकदम तेजी से घूमता है और गिर जाता है। देखा है? तो इनका एक रिलेशन है एक्चुअली में, ऐसे ही यहाँ पे भी और यहाँ पे आप एनालॉगस बना सकते हो दोनों में। ये ओमेगा नॉट अगर ज्यादा है तो ये ओमेगा कम होगा, और अगर ये स्लो होता जाएगा जैसे जैसे, फाइनली ये बहुत तेज होता जाएगा और ये गिर जाएगा, ठीक है? ऐसा ही इसमें है, ये अगर ज्यादा होगा तो ये इसके चारों तरफ धीरे घूमेगा, और अगर ये ज्यादा, ये कम हुआ तो ये एकदम तेजी से घूम के और ये गिर जाएगा।
पहले समझ सकते हैं ना कि अगर इधर सपोज उसका एंगुलर मोमेंटम एल है, सपोज वो बहुत ज्यादा रहा तो mg का टॉर्क थोड़ा कम इफेक्ट करेगा। अगर बिल्कुल सही है, आप समझ सकते हो इसको। देखो ना, यहाँ पे अगर इसका एंगुलर मोमेंटम बहुत हाई है, ठीक है, और mg का टॉर्क तो कांस्टेंट है, अगर ये बहुत ज्यादा है तो फिर इसको चेंज करने के लिए, थोड़ा भी चेंज करने के लिए टॉर्क ज्यादा चाहिए कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो mg का टॉर्क डिपेंड करता है ज्यादा है कि नहीं। तो मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर तुम इसको घुमाते जाओगे और mg का टॉर्क कांस्टेंट हो गई तो फिर क्या होगा? इसमें चेंज बहुत स्लो होगा, बहुत कम होगा चेंज, तो फिर ये धीरे धीरे घूमेगा। समझ गए? और अगर इसको कम घुमाओगे तो mg का टॉर्क इफेक्ट ज्यादा करेगा, तो फिर वो तेजी से घूमेगा। समझ गए ना? तो ये दोनों ओमेगा जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनका रिलेशन क्या है ये भी हम निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। बताओ सर, यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस का ये mg की हिसाब की वजह से ही हुआ है। वर्टिकल एक्सिस क्या वो जो घूमेगा ये mg के टॉप की वजह से। टॉर्क का तो हम देख सकते हैं ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे mg लग रहा होगा। हाँ, ये mg लग रहा है, देखो इधर देखो, ये mg लग रहा है। अब ये सुनो बेटा, इसका एंगुलर मोमेंटम ये है, खुद का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और mg का टॉर्क बताओ कहाँ होगा? इस एक्सिस क्या होगा? तो r क्रॉस mg ये होगा टॉर्क, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो ये क्या करेगा? इस ओमेगा नॉट को, इस एक्सिस को एक्चुअली में घुमाएगा, तो ये ओमेगा इस mg के टॉर्क की वजह से, ठीक है, क्लियर है? इसमें नहीं, इसमें बताओ ये डिस्टेंस r है, मुझे इसमें एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए इसका, वो क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो, ठीक है, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो। चलो बताओ, मुझे क्या निकालना है? मैंने तुमसे हाँ ओमेगा और ओमेगा नॉट का रिलेशन पूछा, ठीक। उस डिस्क का रेडियस क्या है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये डिस्टेंस r है। ओमेगा और ओमेगा नॉट का रिलेशन कोई भी बता दे मुझे। ओमेगा इक्वल टू अरे सही से करो यार। यहाँ पे भी ताऊ बराबर नहीं, मैं बोलूंगा ठीक है। यार कैमरे में तो बड़ा क्लियर दिख रहा है आज। वो आपको क्लियर दिख रहा है, उन लोगों को अच्छा अच्छा, तो ये जब रिकॉर्ड कर देंगे हम तब रिकॉर्डेड देखेंगे तो क्लियर होगा ना। हाँ। हमने पहले क्वेश्चन किया, सेम है, बिल्कुल वही चीज है। mg r अपॉन आई ओमेगा नॉट, करेक्ट।
सही है। देखो करना क्या है मैं बताता हूँ। टाउ बराबर डीएल बाई डी होता है। टाउ किसका, एमजी का, एमजी इंटू आर हो जाएगा, एमजी इंटू स्मॉल आर, कोई दिक्कत, सही है। तो एमजी इंटू स्मॉल आर क्लियर है, ये टॉर्क हो गया एमजी का, तो टाउ आ गया बराबर डीएल बाई डी। एल कौन सा चेंज हो रहा है, इसका ये वाला ना, ये एल चेंज हो रहा है, ये एल क्या है, आई ओमेगा, मतलब मैं इसको टाउ बराबर लिखूंगा डीएल बाई डी है ना। और डीएल बाई डी, आप ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। डीएल बाई डी ओमेगा से हमें निकालना है, तो ये देखना पड़ेगा आपको कि एल जो है ये किस ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है ये। तो क्या प्रोसेस होता है, जिस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज निकालना होता है हमें क्या होता है उसका, ओमेगा क्रॉस वो खुद वेक्टर, याद है। तो ओमेगा ये वाला क्रॉस ये खुद आई ओमेगा नॉट, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो वो क्रॉस में साइन 90 को वन हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे, क्लियर है। तो आप देखो इसमें रिलेशन क्या आया, ओमेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। इसमें नोट में लिख लो, रिजल्ट में ओमेगा इज इक्वल टू आ गया है ओमेगा एम जी आर अपॉन आई ओमेगा नॉट। कितने लोग इसको समझ गए हैं, क्लियर है। तो रोडो है किसी के पास अभी, निकालो सर एक मिनट, उसमें देखो लास्ट में कुछ क्वेश्चन है रोटेशन में, लास्ट सेकंड लास्ट पेज पे, रोटेशन के सेकंड लास्ट पेज पे, मॉड्यूल में ये नहीं है, ये किताब में नहीं है, सिंगेज इंगेज किसी में नहीं। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ किसमें, हाँ इसमें तो है यार, क्वेश्चन इसी से बोल रहा है। लिख गया, टू 84 क्वेश्चन नंबर 284 करो सभी लोग इसको। मैं बोल दूं क्वेश्चन, चलो बोलो क्वेश्चन, चलो बोलवा देता हूँ ना, बोल दो। वैसे बहुत बोलते हो, सही से बोलना। हाँ देखो, आज जायरोस्कोप A uniform disc of radius r 5 centimeter at end of वो आधा तो बहुत बोलता है ना, ले हम बोल दे रहे। चलो मैं बोल देता हूँ, आज जायरोस्कोप, ध्यान रखो, मैं कभी जायरो कभी गैरो ऐसे बोल देता हूँ, एक्चुअली में आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों सही, ठीक है। तो आज जायरोस्कोप कॉमा लगाओ, a uniform disc of radius r बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर
at the end of a rod, at the end of a rod of length L बराबर 10 सेंटीमीटर, at the end of a rod L बराबर 10 सेंटीमीटर is mounted on the floor of an elevator car On the floor. of an elevated car going up with an acceleration a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। The other end of the rod is hinged at point O. ठीक है। The gyroscope precesses, अच्छा ये समझ लो, ये जो गायरोस्कोप है इसका जो मोशन है, ये पूरा इसको मोशन को हम बोलते हैं क्या, प्रेसेशन, ठीक है, समझ गया ना। PRECE मैं बोलते पॉइंट O है ना। द जायरोस्कोप प्रेसेसेस PRECESSES, बिना देखे बोलिए, प्रेसेसेस with an angular velocity 0.5 round per second, तो ये n दिया है, आएगा नहीं है, ठीक है। RPS राउंड पर सेकंड, ठीक है बेटा, 0.5 RPS, ठीक है। Neglecting the friction and mass of the rod, neglecting the friction and mass of the rod, इसमें भी तो किया हमने, मास को निगलेक्ट ही तो किया है रॉड का, है ना, तभी तो सेंटर ऑफ मास सी पे पहुंच गया, ठीक। निगलेक्ट मास ऑफ द रॉड, फाइंड द प्रॉपर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, फाइंड द प्रॉपर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, ठीक है। बोलो सर, अगर वो रॉड में मास डाले तो वो नीचे भी जाता है। हाँ, तभी रॉड में कुछ एंगल पे आ जाता लिख गया है। सुनो पहले एक और क्वेश्चन आपको लिखना है, पहले लिखो ना, पहले मैं बोल रहा हूँ, लिखो अ टॉप ऑफ मास, एक टॉप का बोल दिया, एक जायरोस उसका बोल दिया, ठीक है, दोनों का। अच्छा, टॉप का भी जो डेरिवेशन है वो आपको करना है, ठीक। ये तो आसान था, इसका बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया मजा आएगा आपको इसका डेरिवेशन करना, ठीक है। तो लिखिए अ टॉप ऑफ मास m बराबर 0.5 किलोग्राम, टॉप माने लट्टू, अ टॉप ऑफ मास m बराबर 0.5 किलोग्राम, whose axis is tilted by an angle theta बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री टू द vertical presses due to gravity, कॉमा लगा दो। moment of inertia of the top relative to its symmetry axis is equal to I बराबर 2 ग्राम मीटर स्क्वायर,
किलोग्राम होना चाहिए ना, इसमें ग्राम मीटर स्क्वायर दिया, कोई नहीं, हाँ कर लेना, कॉमा कॉमा द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन अबाउट the angular velocity of rotation about that axis is equal to ओमेगा बराबर 350 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेस्ट, the distance from the point of rest to the center of inertia, मतलब mass है ना, the distance from the point of rest to the center of inertia of the top is 10 centimeter. Find first part, the angular velocity of the tops processor. The angular velocity of the tops processor. ठीक है, second part, the magnitude and direction of the horizontal component of the reaction force. Horizontal component of reaction force acting on the top at the point of rest. Top reaction force acting on the top at the point of rest. ठीक है, चलो ये करना है तो पहले एक काम करो, इसका जो ये वाला मैंने जो बताया है तुम्हें, इसका ओमेगा और ओमेगा नॉट का रिलेशन बताओ। ठीक है, इन दोनों का ओमेगा, अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट आप क्या मान सकते हो, आई मान। ठीक है ना, चलो बताओ अब क्या होगा। एंगल कुछ मान लो, ये एंगल है, ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या है। हाँ एक चीज और कौन सी, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है वो L, ठीक है, ये L है, ये पॉइंट ऑफ रेस्ट है, समझ गए ना, जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ रेस्ट। नहीं पहले इसका वो बताओ, इस ये क्वेश्चन ये है ना, थ्योरी बताओ इसकी, ओमेगा और ओमेगा नॉट का क्या रिलेशन है। सर वो क्या बोलते हैं, ओमेगा से नहीं ये पॉइंट ऑफ रेस्ट है ना, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि लट्टू का जो लोएस्ट वाला पॉइंट है वो रेस्ट में है, मतलब एक ही जगह पे है, और लट्टू अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब ये है, देखो ये हो रहा है, क्लियर। बताओ नहीं आएगा,
सर 3L sin theta mg/4 3 हाँ 3 कहाँ से आ गया? सर वो सॉलिड है ना कौन h/4 पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। नहीं मैंने वो L अरे भाई पॉइंट ऑफ रेस्ट दे दिया ना हमने, तो उसी के अकॉर्डिंग उससे ही वो निकालो ना। सर वो mg का Torque। टॉर्क निकालने के लिए वो डिस्टेंस लगेगी ना, तो वो 3L/4 होगा ना सर। अरे अच्छा सुनो, ये जो नहीं सॉरी, सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस की हाँ तो सॉरी L sin theta mg by लिटरली I सॉरी। L sin theta mg by I omega फिर से बोलो क्या? L sin theta mg by I omega एल साइन थीटा एम जी, हाँ नहीं गलत है, एम जी एल सही है, एम जी एल अपॉन आई ओमेगा। उसमें साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। हाँ समझा R क्रॉस सब कुछ वही है, लेकिन इसमें पहले समझो, इसमें जो mg का टॉर्क है वो किसको रोटेट करा रहा है? एंगुलर मोमेंटम के इस कंपोनेंट को रोटेट कराएगा। तो dl by dt बराबर mg का टॉर्क में dl, l में तुम पूरा l नहीं लिखोगे, l का ये कंपोनेंट आएगा, l का ये कंपोनेंट तो कांस्टेंट है ना, समझ रहे हो? तुमने कर लिया क्या आया बताओ? mgl by I सही, ये ध्यान दिया तुम लोगों ने? अब पहले लट्टू वाले का आंसर बताओ। हाँ हाथ कंपोनेंट बेटा सेकंड क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है ना? क्या है? तो वो टॉप वाले हाँ हाँ वो सॉल्व कर दे हाँ आई चाय हो गया मतलब टॉप से देखो लट्टू वाले का मैं लिख देता हूँ, टाउ बराबर dl by dt। लेकिन अब ये तो ये पूरा l होगा, इसका कहाँ देखो, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये इसका l ये होगा पूरा, यहाँ होगा इसका l, लेकिन ये l पूरा चेंज ही नहीं हो रहा है, l का ये कंपोनेंट क्या होगा? l cos थीटा होगा, ये तो कांस्टेंट है ना यार, इसका ये कंपोनेंट मतलब यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, ये l cos थीटा और ये l sin थीटा, l sin थीटा सर्कल में घूम रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे l क्या आएगा? sin थीटा आएगा, यहाँ पे टाउ बराबर ये आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? टाउ का वैल्यू बताओ, mg इंटू L sin theta यहाँ mg इंटू ये l है, तो ये वाली डिस्टेंस ही है, इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस mg इंटू ये, ठीक है? और डायरेक्शन देख लो, r क्रॉस mg ये है, तो लट्टू इसीलिए इस तरफ घूम रहा है, ठीक है? तो mg इंटू l sin थीटा। अब देखो ये एक वेक्टर का रेट ऑफ चेंज है, मैंने क्या बोला था? वो वेक्टर और इंटू मतलब ओमेगा क्रॉस वो वेक्टर, और ओमेगा इसकी ये वाली है, ये वाला, समझ गए कि नहीं? तो इंटू ओमेगा, ठीक? अच्छा m देखो sin थीटा से sin थीटा गया, l की जगह पे अब इसका एंगुलर मोमेंटम पाई ओमेगा नॉट है ना,
तो यहाँ डाल दो, तो एम जी एल बराबर आई ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा बराबर आ गया हमारा एम जी एल अपॉन, क्लियर है।